हेलो अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद से आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा लेक्चर है वो स्ट्रक्चर ऑफ एटम, लेकिन वेव मैकेनिकल अप्रोच के ऊपर होगा। नील बोर ने डिस्क्राइब किया था इसका स्ट्रक्चर, फर्स्ट एटम किस तरह होता है, मॉलिक्यूल कैसे होते हैं। उन्होंने एक थ्योरी दी थी, लेकिन मॉडर्न जो है मैकेनिकल थ्योरी उसे कम्प्लीटली रिजेक्ट करती है। नील बोर ने क्या कहा कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अपने क्लोज ऑर्बिट्स के अंदर ही मूव करते हैं, जो विजुलाइज थे नील बोर के। लेकिन मैकेनिकल थ्योरी ने उसे ब्रेक डाउन किया और कहा कि इलेक्ट्रॉन का जो मोशन होता है वो कॉम्प्लेक्स नेचर के अंदर होता है और उसकी वेव प्रॉपर्टीज हैं। नील बोर इसको डिफाइन करने में नाकाम रहे कि को पार्टिकल्स की वेव प्रॉपर्टीज होंगी। When the classical mechanical theory matter considered matter made of discrete particles, उन्हें हम एटम्स कहते हैं। इलेक्ट्रॉन्स जो हो गए protons. Another theory called wave theory was necessary interrupt by the nature of radiations like X-rays and light. According to the wave theory, radiation is X-rays and light consist of continuous collecting of waves traveling in space. अब एक थ्योरी थी वो तो ये कहती थी कि मैटर जो बने हुए हैं वो एटम्स के, इलेक्ट्रॉन्स के, प्रोटॉन से। लेकिन एक दूसरी थ्योरी जिसे हम मैकेनिकल कहते हैं वो क्या कहती है कि जो एक्सरेज हैं या हमारी दूसरी जितनी भी रेज हैं, रेडिएशंस जो भी हैं, वो एक वेव के पैटर्न में कंटिन्यूटी उनमें मौजूद होती है। होते तो वो भी पार्टिकल हैं आयन के अंदर, लेकिन जो कंटिन्यूटी है वो उस पार्टिकल की ड्यूअल नेचर को फर्स्ट डिस्कवर कर रही थी उस टाइम। द वेव नेचर ऑफ लाइट हाउएवर फेल्ड कंप्लीटली एक्सप्लेन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। वेव नेचर ऑफ लाइट जो थी वो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को डिफाइन ही नहीं कर पा रही थी। द इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस बाय द एक्शन ऑफ लाइट in their attempt find the explanation of radiation from the bodies of photoelectric effect. Planck or Albert Einstein in 1905 में propose energy radiations, those of heat and light are emitted discontinuously as a little burst quanta या photon. फिर प्लैंक और एल्बर्ट आइंस्टाइन ने उन्हें नाम दिया क्वांटा का, जिन्हें हम फोटॉन्स कहते हैं। The view is directly opposed to the wave theory of light. ये व्यू बिल्कुल वेव थ्योरी के अपोजिट था। वेव थ्योरी इन चीजों को डिफाइन ही नहीं कर पा रही थी। According to the light exists both wave and nature under suitable conditions. This theory which applies all radiation known as wave mechanical theory. फिर एक जनरल कॉन्सेप्ट, एक जनरल थ्योरी ये आई कि ऐसा है कि अब अकॉर्डिंग टू फिजिक्स और उनके लॉज के मुताबिक वेव और पार्टिकल्स जो है वो ड्यूल नेचर रखते हैं। वो पार्टिकल्स भी हैं, लाइट जो है वो वेव की सूरत में भी है। तो आप उसे ड्यूअल नेचर की थ्योरी को स्टार्टेड करें तो उसे हम वेव मैकेनिकल थ्योरी कहते हैं, जो ड्यूअल नेचर होती है। विद प्लैंक कंटेंशन ऑफ लाइट हैविंग वेव एंड पार्टिकल नेचर, दोनों नेचर को उन्होंने डिस्क्राइब किया। पार्टिकल्स एंड वेव्स हैव बिकम वेरी हेजी। 1924 में लॉयड्स डी बर्गले उन्होंने एक एडवांस कॉम्प्लीमेंट्री हाइपोथेसिस किया फॉर मटेरियल पार्टिकल्स कि जो अकॉर्डिंग टू इट्स ड्यूअल कैरेक्टर द वेव एंड पार्टिकल में नॉट बी confined to radiation but should be extended into matter all. In other words, matter also possessed particle as well as wave character, यानी मेटल जो है वो दोनों कैरेक्टर्स रखते हैं, पार्टिकल्स के भी और वेव्स के भी। वेव मैकेनिकल थ्योरी ऑफ मैटर जो थी वो पोस्टुलेट्स थे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इवन एटम्स जो था उनके अंदर एक कंटिन्यूटी ऑफ मोशंस थी और वेव प्रॉपर्टीज भी उनके अंदर मौजूद थी। द न्यू क्वांटम मैकेनिक्स जिसके अंदर अकाउंट ये है कि जो वेव और आपकी जो मैटर है वो दोनों टर्म्स में वर्किंग करते हैं। पार्टिकल्स जो है वो ड्यूअल नेचर के होते हैं, एज अ फोटॉन लाइट इमिशन करते हैं और एज अ वेव्स भी वो मूव आउट करते हैं। न्यूमेरिकली जो इक्वेशन थी वो एक हाइपोथेसिस था प्लैंक क्वांटम थ्योरी का और आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का। उन्होंने एक रिलेशनशिप ड्राइव किया, मैग्नीट्यूड ऑफ वेवलेंथ का मालूम करने का तरीका, मास अकॉर्डिंग टू वेलोसिटी, और जो फोटॉन ई जो उसका कांस्टेंट है h इंटू वी, वेर h जो है वो प्लैंक कांस्टेंट है और v वो फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन है। और मास एनर्जी रिलेशनशिप ड्राइव किया E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, एल्बर्ट आइंस्टाइन की इक्वेशन से। और इस तरह से m को E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर एच यू इज इक्वल टू एच इंटू अपॉन लेमडा, यहाँ पे h और लेमडा जो y के बराबर की उन्होंने दी। इक्वेशन कॉल्ड डी ब्रुगली इक्वेशन में पुट्स द मोमेंट ऑफ अ पार्टिकल इन मोशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ और प्लैंक कांस्टेंट। यानी ये इस चीज की बता रहे थे कि
जो मोमेंटम होगा किसी भी पार्टिकल का वो तो यूनिवर्सली है अपनी वेवलेंथ और प्लैंक कांस्टेंट के खिलाफ। अब और कांस्टेंट बीइंग द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। अब द वेवलेंथ वेव्स जो थी पार्टिकल मूव कर रहे थे उन्होंने डी बर्गले वेव उनको नाम दिया। ऑल पार्टिकल बट इट्स ओनली विद अ स्मॉल पार्टिकल, ये तो इलेक्ट्रॉन के लिए थे। वेव लाइक एक्सपेक्ट सिग्निफिकेंस लार्ज पार्टिकल्स इन मोशन, उनके लिए वेवलेंथ था और उनकी ये मेजरेबल नहीं हो सकती थी वेवलेंथ। फॉर इंस्टेंस रिगली जो थी वो टू बॉडीज को कंपेयर किया उन्होंने फॉर लार्ज 100 ग्राम तक उन्होंने वेवलेंथ की जो एक इक्वेशन बनाई जिसकी 6.625 एक वैल्यू उन्होंने रखी। फॉर स्मॉल मास वही वैल्यू उन्होंने बरकरार रखी। एवरीथिंग इन दी नेचर possess both properties of particle discrete units और properties of wave continuity। कोई भी चीज नेचर के अंदर मौजूद है वो ये दोनों करेक्टर रखती है, पार्टिकल्स के यूनिट्स के भी एक शक्ल में और वेव्स एक कंटिन्यूटी की सूरत में, वो ये दोनों चीजें उनके अंदर बिल्कुल मौजूद है। बियॉन्ड आवर परसेप्शन सच एज इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर हैं।